वो खुद कहता है इम्पॉसिबल, बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बिलीव इन योरसेल्फ। स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे। मैं हूं आरती तिवारी और न्यूज की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ विजिट के दौरान राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कोऑर्डिनेटर नायस किया और एक जनसभा को भी संबोधित। और आपको बता दूं तो इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ भी मौजूद थे। अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि आज अलीगढ़ के लिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं आज स्वर्गवासी कल्याण सिंह जी को अनुस्मृति बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज कल्याण जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बनी रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत ही खुश होते। 20वीं सदी की गलतियों को सुधार रहा है 21वीं सदी का भारत। आइए जानते हैं पूरी बात यूनियन डेली न्यूज चैनल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अध्यय इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। हमारी आज़ादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महिला व्यक्तित्व ने अपने सब कुछ खपा दिया, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद ऐसे राष्ट्रीय नायक और राष्ट्रीय नायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियों विचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज भी 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। खबरों के मुताबिक राजनीतिक दौर पर काफी अहम है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का दौरा लगाने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक दौर पर काफी अहम है। राजा महेंद्र प्रताप विद्यालय के शिलान्यास के जरिए बीजेपी की नजर पश्चिम यूपी के जाट बॉर्डर पर है। खबरों के मुताबिक बीजेपी की पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद से पश्चिम यूपी में बीजेपी को जनधार किसानों का डर सता रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में पश्चिम यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अलीगढ़ के दौर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम यूपी को साधनों की कोशिश कर रहे हैं। भले ही पूरे देश में आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताने वाले कम मिलेंगे, लेकिन पश्चिम यूपी में उनकी विस्तार पर चर्चे खूब बहुत है। तो बता दूं तो बीजेपी की कोशिश है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जरिए एक और तौर पर वो युवाओं के साथ लाए दूसरी और जाट समुदाय की नाराजगी को कम करें। कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह? आइए जानते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हदसद के राजा थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समुदाय के होने की वजह से पश्चिम यूपी में उनका काफी सम्मान है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 से 25 देशों में आज़ादी की अलख जलाने की यात्रा की। 31 वर्ष 8 महीने वह विदेश में रहे और 1946 में भारत लौटे। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन दान दी थी। हालांकि इतिहास में उनके किए गए कामों को दबा दिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन दान दी थी, लेकिन AMU ने उन्हें उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर का क्या होगा फायदा? यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का एक हिस्सा अलीगढ़ में भी होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। यहाँ बने वाले डिफेंस कॉरिडोर में देश की सुरक्षित जरूरतों को पूरा करने वाले हथियारों का निर्माण होगा। अलीगढ़ में छोटे हथियार, ड्रोन, वायुसेना के इस्तेमाल में आने वाले कल पुर्जों और ड्रोन
सिस्टम बनाए जाएंगे। यहाँ 19 कंपनियां 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिफेंस कॉडर बनने से पश्चिम युवाओं के लिए रोजगार का एक नया रास्ता खुलेगा। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।